ओके, शुरू करने से पहले आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. बराबर, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, सबको ये पता है. दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. अच्छा, अब मेरी बात सुनना. इस लाइन की अगर मेरे को स्लोप निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूला थी? m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी. क्या थी? माइनस ए बाई बी. याद आया क्या? याद आया? अच्छा, अभी ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम L1 है. क्या है इस लाइन का नाम? अब मैं बोलता हूं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. ऐसा मैंने बोल दिया. क्या बोला? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, है ना? तो मुझे ये M1 की वैल्यू क्या मिली हुई है? माइनस ए बाई बी. तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस चीज की क्या बनेगी? इस चीज की क्या बनेगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल. क्या बनेगी? क्या बन जाएगी बच्चे? बोलो वापस, क्या बनेगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल करी जाएगी इस चीज की. सबको याद है ये चीज? अच्छा, इसका नेगेटिव कौन है? ए बाई बी. और ए बाई बी की रेसिप्रोकल कौन है? बी बाई ए. तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी बाई ए. तो अगर आपको कोई इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन से आपको पता लगाना है कि जो दूसरी वाली लाइन उसको परपेंडिकुलर है, उस लाइन को, जिस लाइन की इक्वेशन दी गई है, उसकी स्लोप पता लगानी है. तो क्या करोगे आप? माइनस ए बाई बी इसकी होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? बोलो, बी बाई ए. समझ में आई बात? अच्छे से याद रहेगा. अच्छा, बट अगर मैं बोलता हूं एक और लाइन है L3 जो पैरेलल है L1 को, तो दोनों की स्लोप क्या आएगी? सेम ही आएगी ना. मतलब M3 विल बी इक्वल टू M1 ओनली, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कुछ भी हो जाए. क्लीन है? हाँ भैया, चलो बढ़िया. तो मैंने क्या चीज बोली आपको? अभी वापस से एक बार रिपीट कर दो. लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल. क्या होता है? स्लोप्स आर इक्वल. ठीक है. और लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर. स्लोप्स आर व्हाट? यस, नेगेटिव रेसिप्रोकल्स. स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. अच्छा, इसमें अगर मान लो एक लाइन है जिसकी स्लोप है 3/2. क्या है लाइन की स्लोप? 3/2. ऐसा मैंने बोल दिया. इसको पैरेलल एक और लाइन है, तो उसकी भी स्लोप क्या होगी? सेम 3/2 होगी. बट इसी लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन है ऐसी, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? ये वाली परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी? -2/3. नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी इस 3/2 की. ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबको ये याद रखना है. समझ आई बात? ठीक है. दिख रहा है कोई? देखने का था. चलो आगे बढ़ते, टाइम पास कर दे मेरा. ठीक है. लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 12. मुझे पता है मैंने क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसमें से 90% लोगों ने नहीं किया है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप लोग को एक बार और लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं कि अगर आप लोग होमवर्क करके नहीं आओगे, नेक्स्ट लेक्चर बैठने नहीं मिलेगा. ठीक है, सिंपल सी बात है. मुझे पता है नहीं किया, किसने नहीं किया वो भी पता है मुझे, और किसने किया है वो भी पता है मुझे. 0 लोग हैं जिन्होंने किया है. ठीक है, किया एक बंदा है भैया, एक बंदा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. ठीक है, चलो. ओके, आसान था. मैंने आपको बोला था 12th वाला किससे सिमिलर है वो भी बताया हुआ था. बताया था क्या? हाँ, किससे 9 से सिमिलर है बताया था. हाँ, सेम टाइप के सवाल है, वो भी नहीं करने होते घर पे. कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13. फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे. थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे. ठीक है, आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट -1,2. ठीक है, ऑन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,4 एंड 2,3. अच्छा, अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब समझ गए ना आप, इक्वेशन बना लोगे. ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट्स पता है. कौन से 2 पॉइंट्स? 1,4 एंड 2,3. तो पहले वो लाइन बना लेते हैं. पहले उस लाइन को बना लो. यहाँ पे ये 1,2 और दूसरी कौन सी है? 2,3. ये वो वाली लाइन है. ठीक है, और एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है? -1,2. क्या है उस पॉइंट का नाम? -1,2. इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या ड्रॉप किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया. देख रहे हो आप लोग? हाँ या ना? अच्छा, ये आपको वो पॉइंट पता है कि नहीं पता है? पता है.
ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, किस लाइन पे, ये वाली लाइन पे, बराबर, जो इसको परपेंडिकुलर है। लेट्स से दिस लाइन इज L1 एंड दिस P वाली PQ वाली लाइन इज L2। ठीक है, चलेगा आप लोगों को? इतना बात समझ में आ रहा है? सबको देख के समझ में आ रहा है इतना क्या हुआ? अच्छा, मुझे कोई बताएगा, चलो इनको नाम दे देते, AB नाम दे देते, इस AB वाली लाइन की स्लोप क्या होगी? कोई बताएगा? हु विल टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? यस, M विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे कर लोगे? हाँ, M किसकी मिलेगी इससे? AB की, M ऑफ AB मिल जाएगी। 1,4 है क्या? ओ सॉरी भैया, 1,4 है, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ हाँ चलेगा चलेगा, होता है थोड़ी बहुत गलती, कोई 1,4 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ तो बोलो y2 माइनस y1, बोलो 3 माइनस 4 कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ AB कितनी आ गई? -1 आ गई। स्लोप ऑफ AB कितनी मिल गई आप लोगों को? -1। अच्छा, AB की स्लोप आ गई -1। अभी अपने को पता है PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, तो कौन मुझे PQ की स्लोप बताएगा? यहां जल्दी बता दो, PQ की स्लोप क्या होगी? -1 की नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होती है ना? -1 की नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होती है? 1 होती है ना। तो स्लोप ऑफ PQ विल बी 1। ठीक है, समझ में आया? यही रीजन है उसका, ये रीजन की वजह से लिखा मैंने। अब PQ की स्लोप मिल गई ना, इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप 1 है, बराबर, स्लोप 1 है इसकी। और ये PQ वाली लाइन का एक पॉइंट पता है, ये कौन सा पॉइंट है? P वाला पॉइंट पता है, बराबर कि नहीं? करेक्ट। तो इसको आप क्या अज्यूम कर लोगे? x1, y1, राइट। और आप क्या लगा लोगे? कौन सा फॉर्म लगा लोगे? PQ की इक्वेशन चाहिए ना, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लोगे। कैसे 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे? Q वाला पॉइंट है क्या? नहीं ना। अपने पास क्या है इसका? ये चीज क्या है? स्लोप। और ये चीज क्या है अपनी? पॉइंट। तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? बोलो, स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? देखो यहां पे साइड पे लगा देता हूं इजीली, स्लोप पॉइंट फॉर्म। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये क्या होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म? बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इसको x1 y1 अज्यूम कर लिया हमने अभी। तो y माइनस व्हाट इज y1 का वैल्यू? 2 इज इक्वल टू m कितनी है? 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ -1 विल बिकम +1, करेक्ट, राइट। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसको ये साइड ले आओ और इसको भी ये साइड ले आओ, तो क्या बन जाएगी? x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। क्या आएगा? x माइनस वाई आ जाएगा। चेकिंग चेकिंग, जस्ट चेकिंग भैया। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, कॉपी करो फटाफट, ये जल्दी करिए थोड़ा। ओके, ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। कौन सा फॉर्म? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। याद है क्या था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? चलो यहां पढ़ा देते फटाफट वापस एक बार। क्या था? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, है ना। इसको a बोलते थे, इसको b बोलते थे, याद है क्या? ऐसा कुछ लिखवाया था, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1 होती है, आपको याद रखनी है। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर x अपॉन x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ पहले वाले में? क्या दिया x इंटरसेप्ट पहले वाले में? 5 प्लस y अपॉन क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू 1। ऐसा छोड़ना मत, ऐसा छोड़ना मत। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, है ना। एलसीएम लेनी पड़ेगी आपको, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा बोलो? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, बराबर, करेक्ट। अब ये 15 को इस साइड ले लो, तो 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन रिप्रेजेंट कर लिया आपने, ठीक है। आपको a की वैल्यू दी हुई थी 5 एंड b की वैल्यू क्या दी हुई थी? 3, करेक्ट। ये दोनों दिए हुए थे, x एंड y इंटरसेप्ट दिया हुआ था, ठीक है। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोथ वर गिवन, राइट, ठीक है। सेकंड वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। खाली x के नीचे कौन आएगा? -4 आएगा, और y के नीचे 6 आएगा, ठीक है। और -4 और 6 की एलसीएम क्या है? 12 है ना, बराबर ना। 4 और 6 की एलसीएम 12 होती है। कर लोगे आप लोग? 12 से इक्वेट कर लोगे, ठीक है। एक को 3 से, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी आंसर आ जाएगी।
ओके, कॉपी क्विक। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? क्वेश्चन 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 किया हमने। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को आंसर भी आ गए सेकंड वाले के। कहाँ हो आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे लोग ध्यान देना, क्या बोला है आपको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज -5/6। क्या डेटा निकल रही है इससे? m की वैल्यू दी हुई है अपने को, कितनी दी हुई है? -5/6। बेटा अच्छे से पढ़, माइनस साइन दी हुई है। x इंटरसेप्ट कितनी है? x इंटरसेप्ट इज गिवन टू यू एज 6। मतलब x इंटरसेप्ट का मतलब समझते हैं? x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे ये लाइन कट करके जाएगी? 6,0। 6,0 ये मतलब होती है उसकी, समझा? तो अपने को एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है जो x एक्सिस को x,0 दैट इज 6,0 पे कट करके जाएगा, बराबर। तो ये आपकी x1 y1 हो जाएगी बेसिकली, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और ये आपकी स्लोप हो जाएगी। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? जल्दी जल्दी बोल दो। स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। चलो लगा लेते फटाफट। क्या होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म? जल्दी जल्दी बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। करेक्ट, राइट? अच्छा बोलो, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। -5/6। ठीक है, और x की वैल्यू? व्हाट इज x की वैल्यू? x की वैल्यू x ही होती है सर। माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, 6 इंटू y, 6y -5x प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 30। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ भेज दे, x को पॉजिटिव रखने का ट्राई कर, तो 5x प्लस 6y माइनस 30 विल गिव यू 0। देखो ये इक्वेशन से भी आप स्लोप को वेरीफाई कर लोगे, -a/b। ठीक है, -a/b से -5/6 ही आएगा इसका भी। इजी था ये सम। स्लोप दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ था ना। इसका मतलब ये होता है, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जिस पे x पे आएगी, वो लाइन जिस पॉइंट पे x को मीट करेगी, ठीक है, वो पॉइंट क्या होने वाला है आपका? 6,0 होने वाला है, क्योंकि x इंटरसेप्ट 6 दी हुई है। दिया हुआ है, मैंने नहीं बोला, इधर दिया x इंटरसेप्ट इज 6। ठीक है, मैं थोड़ी ना बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा यार? क्वेश्चन में जो दिया वही लिखेंगे ना। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब बताया था मैंने आपको। इंटरसेप्ट की मतलब क्या होती है? लाइन एक्सिस को किस पॉइंट पे चिमटी काटती है, याद है? अरे किस पॉइंट पे? जो पॉइंट पे x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है x,0 होता है ना, x,0। अरे 6 पे काटती तो 6,0, 10 पे काटे तो 10,0, 50 पे काटे तो -20 पे काटे तो -20,0। अरे सर क्या टेंशन है इसमें? कोई टेंशन है? समझा? यही जगह पे y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो 0,y लेंगे। क्या लेंगे? 0,y। समझा? ठीक है, चलो कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ x इंटरसेप्ट 5 एंड पॉइंट। हाँ ये तुम लोग कर लो, ब्ला 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 दिया हुआ है। ठीक है, 5 दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट मतलब कौन सा पॉइंट है? 5,0 और एंड अ पॉइंट ऑन इट इज -3,2। मतलब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। कौन से 2 पॉइंट दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोला बेटा? देख इधर। ठीक है, x इंटरसेप्ट दी हुई तेरे को, कितनी दी हुई? 6। x इंटरसेप्ट कितनी दी हुई है? 6। तो मतलब पॉइंट क्या है आपकी? पॉइंट कौन है इसमें? पॉइंट इज 6,0। तो दिस इज योर x1, y1। और एक दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है, p पॉइंट बोल दो उसको। क्या है उसका? -3,2। 6 दिया, 5 दिया, 5 दिया। अरे सॉरी, पहले वाला पढ़ लिया। ठीक है, x इंटरसेप्ट 5 दी हुई है। ठीक है, तो 5,0 हो गई। और क्या है? और क्या दिए? -3,2 दी हुई है। दिस इज योर x1, y1, दिस इज योर x2, y2। करेक्ट कर लोगे आप लोग? कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म भैया? वापस चले जाओ, फिट टू स्क्रीन आ जाओ यार, आ जाओ। हाँ चलो, कौन सा फॉर्म लगाएंगे बोलो? 2 पॉइंट फॉर्म कर लोगे? याद है किसी को 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? जल्दी बोलो। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1।
इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा इक्वेशन का। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक है, आपको खाली मैंने बताया कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, एक्स इंटरसेप्ट दी हुई थी 5 और पॉइंट ऑन इट वाज -3,2, एक और पॉइंट दिया हुआ था, तो x1 y1 एंड x2 y2 आपको दिया हुआ था। ठीक है, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब पॉइंट दिया हुआ है वापस से, क्या दिया पॉइंट 1,3। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पॉइंट दी हुई है 1,3, तो ये आपकी क्या हो गई, x1 y1 हो गई बच्चे, बराबर। एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ फाई ऑन द y एक्सिस। ठीक है, लेट q बी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, बराबर। y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, बराबर, ये दी ना। मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन दी y एक्सिस, तो इधर क्या आएगा 5,0 की 0,5, 0,5। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी x2, y2 क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी x2 y2। वापिस से कौन सा फॉर्म सर, सेम चला रहे हो आप, खाली 2 पॉइंट फॉर्म, डबल पॉइंट नहीं होता है कुछ भी, 2 पॉइंट बोला था मैंने, स्टैंडर्ड रखना। ठीक है, सेम प्रीवियस वाला फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लेना, यही वाला चीज़ को। ठीक है, यहाँ से पीछे ले लेना। ठीक है, सेम आगे कॉपी कर लेना। ठीक है, क्या था यार, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, आपकी आंसर आपको आ जाएगी। समझ आ रहा है सबको क्या चल रहा है? हाँ, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, किस चीज की मतलब क्या होती है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ भैया आर्यन, तुमको ही पूछ रहा हो, समझ आ रही बात? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 लिख लेते जरा, क्या डेटा दिया हुआ है जरा निकाल लेते। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। इक्वेशंस लिखा यहां पे, एस लिखी हुई है, देख रहे हो? ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द लाइन कहा गया, हाँ। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,0 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कितने का एंगल बनाएंगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी दोनों एक्सिस पे तो। अच्छा चलो आपसे सवाल पूछता हूँ, यहां देखो, थोड़ा समझ नहीं आया, यहां देखिए, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, बराबर। ठीक है, अच्छा, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,0। -2,0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अबे क्वाड्रेंट में आएगा क्या? इधर आएगा ना, -2,0 यहां पे आएगा, बराबर, करेक्ट। और इस पॉइंट के थ्रू कितनी लाइन बन सकती है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड हो, ये मुझे बता दो। इस पॉइंट के थ्रू कितनी लाइन बनाई जा सकती है? इक्वली इंक्लाइंड मतलब सेम एंगल बना रही है दोनों एक्सिस के साथ। एक हो सकती है खाली, कितनी हो सकती है सोच के बोलो थोड़ा। इन्फिनिट हो सकती है, इतनी सारी बनाएगी तू? क्या होगा जरा सोचो। ठीक है, एक छोटा सा इक्वली इंक्लाइंड का मतलब मैंने बता दिया कि दोनों एक्सिस के साथ में सेम टाइप का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, कहां चले गया, ध्यान दो, इधर देखो क्या बोला आपको। फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -2,0 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यहां देखिए मैंने क्या बोला था, ऐसा एक पॉइंट, एक आपकी y एक्सिस है, यहां पे आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, बराबर। यहां पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, -2,0। ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। इक्वली इंक्लाइंड ऑन बोथ दी एक्सिस, मतलब इक्वली इंक्लिनेशन कब होगा? सिंपल सी बात है, मतलब यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस जब सेम होगा तभी होगा। तो ये लाइन ऐसी कुछ पास होगी, बराबर। यहां पे कितनी एंगल बनेगी, 45, तो यहां पे भी कितनी बनेगी, और यहां पे कितनी बन जाएगी, 90। अरे वैसे ही सेम नीचे भी जा सकता है ना ये पॉइंट,
बराबर। ये कितनी होगी 45, ये भी 45, 45 45 90। ठीक है, दोनों साइड पे देखो, दोनों साइड पे इक्वली इंक्लाइंड हो गई। तो पहले ये वाली लाइन का नाम दे दे ए बी, इस वाली लाइन का नाम दे दे ए बी, जिसमें स्लोप पॉजिटिव है उस लाइन का नाम क्या है ए बी। तो मैं निकालता हूँ एम ऑफ ए बी, व्हाट विल बी एम ऑफ ए बी, कोई बता सकता है? स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी? tan 45, tan 30, कौन बोला? tan 45 कितना होता है? 1 1, वेरी गुड। और स्लोप ऑफ सी डी बता दो, सी डी की स्लोप, हाँ यहाँ पे ये 45 है तो ये उल्टा में भी 45 बनेगा, तो एम ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू tan ऑफ -45 या माइनस tan 45 डिग्री, तो कितनी आ जाएगी? -1। अब दोनों की स्लोप मिल गई है, दोनों के पॉइंट सेम है, ये आपका पॉइंट है पॉइंट पी, देख रहे हो? तो कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। समझ आई बात? ठीक है, क्या बोलते हैं आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म? क्या बोलता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले किसके लिए लगाओगे? ए बी के लिए लगा लो, ठीक है। पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल रहा हूं मैं, यहां देखना, ठीक है। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है इस केस में? 0 इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में m की वैल्यू क्या है? क्या है? 1 है। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? +2 हो जाएगी, माइनस ऑफ -2 करेंगे तो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गई? x प्लस 2, तो x माइनस y प्लस 2 बराबर x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ए बी की इक्वेशन आ गई, ए बी वाले की आ गई। अब किसकी निकालोगे? सी डी वाले की इक्वेशन निकालोगे, सी डी वाले की इक्वेशन निकालोगे। ये सी डी वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालेंगे अभी। तो बोलो कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी? y माइनस, व्हाट इज y1? y1 इज अगेन 0। व्हाट इज m ऑफ सी डी? m ऑफ सी डी कितनी है? -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस 2, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू -x -2, तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझा क्या? कि दोनों साइड से 45 45 की एंगल बननी चाहिए, x पे भी और y पे भी। ऐसी दो लाइन निकलेगी, कितनी? दो, एक ऊपर और एक नीचे। हाँ, ये बना लो, आपके रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा चीज बताया मैंने आपको। ठीक है, आप कहीं पे भी देखोगे डायग्राम बना के दिया हुआ नहीं रहेगा आपको, कोई भी जगह उठा लो, shaila.com, topper.com, कुछ भी उठा लो, आपकी बुक उठा लो मयंक की, उसमें भी नहीं रहेगा। ठीक है, डायग्राम कहीं बनाया हुआ नहीं रहेगा, ये अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए, आपके लिए। समझा? ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझाया मैंने आपको। यहाँ पे समझ आई बात? यहाँ पे सबको समझा बच्चे? पीछे हाँ बच्चे लोग समझा? श्योर? ओके, कॉपी। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है आप लोगों को, डेटा क्या दी हुई है। देखो मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहां पे आपका एक लाइन है जो कुछ इस तरह पास होके जा रहा है Q वाले पॉइंट से, और एक P वाला पॉइंट है जो यहाँ पे है कहीं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,3, ठीक है। एंड दिस लाइन PQ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बराबर, अपने को पता है स्लोप मिल गया PQ का। पहली चीज वही पूछी, देख पहला चीज क्या पूछा है, फर्स्ट चीज वही पूछी है, स्लोप ऑफ PQ निकाल के दो। क्या होगी स्लोप ऑफ PQ? tan 45, tan थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो tan 45 कितनी आ जाएगी? tan 45 1, स्लोप मिल गई। पहला वाला सवाल हो गया अच्छे से, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। दूसरा बोला राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन। अपने को चाहिए इक्वेशन ऑफ PQ, यही चाहिए। P वाला पॉइंट पता है, और ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस थिंग? स्लोप। एंड व्हाट इज दिस थिंग? पॉइंट। बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, फॉर्मूला नहीं फॉर्म, ठीक है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे, जरा देखो, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, जरा देखो क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। सब बोलेंगे एक साथ, एक ही आवाज में, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलो y में से y1 निकालो, व्हाट इज y1 का वैल्यू? ये x1 y1 ले लूँ, चलेगा? चलेगा, हाँ। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल टू m इंटू m की वैल्यू क्या है बच्चे? 1 इंटू x माइनस, व्हाट इज x1? x1 इज 5, करेक्ट। तो आई कैन डायरेक्टली से y माइनस 3 विल बी इक्वल टू x माइनस 5।
अब क्या करेंगे हम, इस x को यहाँ ले आएंगे और इस फाई को यहाँ ले, ऐसे x को क्यों ला रहे हो सर, है ना, आप x को पॉजिटिव रखो, y को वहाँ भेजो और इसको यहाँ भेजो, तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। दो चीज़ें कर ली मैंने फटाफट, ठीक है, मार्क कर लो y वगैरह जो भी है आपका, ठीक है, ये ओरिजिन रखो यहाँ पे। तीसरा वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला आपको बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने बोले, क्यू वाले पॉइंट के आपको क्या निकालने बोले, कोऑर्डिनेट्स। कभी भी कोऑर्डिनेट्स निकालना है आप स्लोप का हेल्प ले सकते हो, किसका, स्लोप का। आपको मालूम है एम ऑफ पी क्यू कितनी है, एम ऑफ पी क्यू कितनी है, 1 है, आपको पता है, हाँ है ना, बराबर। x1 y1 पता है कि नहीं पता है। यहां पे q वाले पॉइंट को क्या नाम दोगे, x2 y2, बट x2 की वैल्यू भी पता है, x2 की वैल्यू कितनी होगी y एक्सिस पे, ऑन y एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0, समझा। और ये y2 को y2 रहने दो, है ना, x2 की वैल्यू अपने को पता चल गई है। अब आपको m ऑफ pq की फॉर्मूला मालूम है, बताओ क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1। अपने को ये चीज दिया हुआ है। व्हाट इज y2, y2 इज जस्ट y2। व्हाट इज y1, y1 का वैल्यू कितना है बोलो, 3 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 5, कितना बचे, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है, 1। अब ये -5 कहाँ चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा -5, RHS पे चले जाएगा, हाँ बराबर, ठीक है। तो y2, हाँ क्या y2 -3 इज इक्वल टू -5, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, करेक्ट, राइट, बराबर ना। और ये वाला +2 होगा ना यहाँ पे, x माइनस वाई, और ये नहीं +2 नहीं होगा, -2 ही होगा, करेक्ट। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, है ना। तो पूरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पूछिए, ये तो y2 की वैल्यू मिली, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू करस्पॉन्ड्स टू 0, -2, क्यू करस्पॉन्ड्स टू 0, -2। ये आपके थर्ड वाले की आंसर हो जाएगी। ये चेंज मत करना देख के गलती से भी, कह रही है -2 आ रहा है तो वो -2 यहाँ पे रहना चाहिए था, बराबर है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको गलती से मान लो सॉल्विंग करने के बाद, मान लो गलती से ये डायग्राम देखने के बाद भी गलती से आपको क्यू के वैल्यू में 0,2 आ जाता था, तो आंसर राइट होता था क्या, क्यों नहीं होता था, क्योंकि ये कहाँ पे मीट हो रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे मीट हो रहा है ना, समझा। तो ये चेकिंग का मेथड है कि आपको आंसर गलती से पॉजिटिव आ गया है ना, आपने कुछ प्लस माइनस साइन में गलती किया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अरे हाँ कि पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है, तो यू कैन चेक डायरेक्टली, समझा, ठीक है, कि माइनस में आना चाहिए था मेरा आंसर, समझा, ओके कूल। चले आगे। अच्छा लिखना है आप लोगों को, लिख लीजिए, फटफट लिख दीजिए। देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो और आगे बढ़ो, नहीं ठीक है, कर ले तो बस, सुनना ध्यान से, ठीक है। आपको Q वाला कोऑर्डिनेट देखना था ना, क्या देखना था, Q का कोऑर्डिनेट देखना था। Q इज बेसिकली विच इंटरसेप्ट, इट इज योर y इंटरसेप्ट ओनली ना, है ना। अपने को अगर मालूम है कि मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, कौन सी इक्वेशन आ रही थी, ऐसा कुछ आ रही थी, y इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसी कुछ इक्वेशन आ रही थी, देख रहे हो, इसको ये वाले फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अपने को m की वैल्यू तो डायरेक्टली क्या मिल गई, 1 मिल गई m की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या मिल गई, -2, देख रहे हो क्या, c की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, -2, मतलब इसकी y कोऑर्डिनेट क्या होने वाली है, -2। तो अपने को पता है q इज द पॉइंट ऑन विच एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस पे तो हम क्या लिखेंगे 0, -2, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। देखो ये चीज अस्कान ने बहुत जल्दी से समझ ली कि आपको ये ऐसे भी करा जा सकता था, बहुत ही आसान था, इक्वेशन का यूज करके यू कुड हैव डन दैट,
ठीक है, आपको इतना कचरा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि पहले y2 ढूंढो उसके बाद में जाओ आगे, यहीं पे दिख गई ना, y इंटरसेप्ट थी ना, समझा। बट ये कभी कभी समझ नहीं आता है, अगर ये पॉइंट थोड़ा बाहर दिया होता ना तो नहीं कर पाते थे, समझा। तो इसके लिए मैंने ऐसे करवाया, ठीक है। ओके, चले बच्चे आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट बोला आपको क्वेश्चन नंबर 20, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में मेरे से पूछने मत आना, वीडियो देख लेना, वो एक तरीका है आपके पास। अभी आ जाना पूछने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो आरव, बच्चे देखो थोड़ा, यहां है ना बच्चे, देखो क्या बोला आपको, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज -2/5। ग्रेडियंट की मतलब क्या होती है, ठीक है। स्लोप आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -2/5, ठीक है। एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट P वेयर P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1, ठीक है। तो पहले ए बी वाले पॉइंट बना लो, ये एक ए वाला पॉइंट बना लो, एक बी वाला पॉइंट बना लो, ठीक है बच्चे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, 4, -8, क्या है 4, -8। बी के क्या है बोलो, बी के कितने दिए, 12, 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है यहां पे कहीं है, इसके थ्रू एक लाइन पास होती है, इसके थ्रू क्या पास होती है, एक लाइन पास होती है आपकी कुछ इस तरह, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ओके। जिसकी स्लोप आपको दी हुई है, इस लाइन की स्लोप कितनी दी हुई है, -2/5, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये रेशियो दिया हुआ है, ये कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स, एंड ये कितने पार्ट्स है, 1 पार्ट्स, तो 3:1 दिया हुआ है, करेक्ट। मतलब आपका ये m का वैल्यू दिया हुआ है और ये n का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला m और ये वाले में कंफ्यूज मत होना, तो इसको मैं m ऑफ PQ लिख लेता हूँ, चलेगा, m ऑफ PQ लिख लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। m:n दिया हुआ है, तो आपने सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला लाइन जो PQ वाला लाइन है उस पे अपने को स्लोप का इंफॉर्मेशन है, स्लोप का ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, किस चीज का इंफॉर्मेशन नहीं है, पॉइंट का नहीं है, उसलिए तो ये रेशियो देके रखा है 3:1। ये रेशियो क्यों दिया है, ताकि आप ये पॉइंट P फाइंड करो। पहले क्या फाइंड करोगे, पॉइंट P फाइंड करोगे यूजिंग विच फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। सबको याद है, चलो देखते हैं, नहीं याद है तो एक बार सुन लो फिर याद कर लेना, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, P ऑफ x, y was given by, ठीक है, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका पूरा फॉर्मूला था x और y के। हाँ, गलती से लिख दिया बच्चे, n बोला था मैंने, ठीक है, प्लस nx1, ठीक है, ओके। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n और mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है और y का कोऑर्डिनेट निकालना है, p का, p वाले पॉइंट के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो निकाल पाएंगे हम लोग। व्हाट इज योर x1 y1, इट इज 4, -8, एंड व्हाट इज योर x2 y2, इट इज 12, 0। तो हम लोग ये लिख लेते जरा फटाफट, कहाँ गया यार, आगे, ठीक है, ओके। क्या है, m की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी, 3 इंटू x1, x2 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज x2 की वैल्यू 12, प्लस n की वैल्यू, व्हाट इज n का वैल्यू 1, इंटू व्हाट इज x1 का वैल्यू 4, अपॉन व्हाट इज m प्लस n, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 3 12 जा 36, 36 प्लस 4 कितना होता है 40, तो 40/4 ये आ गया आपका, कट जाएगा 10 बार, करेक्ट। अच्छा, कॉमा डालते रहो यहाँ पे, my2, प्लीज ध्यान दीजिए, my2, m की वैल्यू क्या है वापस से 3 इंटू y2 का वैल्यू क्या है 0, प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू क्या है -8, द होल डिवाइड बाय 4, करेक्ट। अच्छा, 3 0 जा 0, 0 -8 इज -8, एंड -8 डिवाइड बाय 4 इज -2, है ना, तो इधर -2 आ रहा है, तो आपके 2 पॉइंट्स कौन से आ गए 10, -2,
तो p के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, क्या मिल गए p के कोऑर्डिनेट्स 10, -2 है ना। तो ये आपका कैसे एक्ट करेगा अभी न्यू वाले लाइन में, x1 y1 जैसा, और आपको स्लोप ऑलरेडी पता है, ये चीज क्या पता चल गई, पॉइंट पता चल गई, तो कौन सा फॉर्मेट, स्लोप पॉइंट, ठीक है। यहां लिख देते हैं, फटाफट कर लेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, y माइनस व्हाट इज y1 का वैल्यू -2, तो आई कैन राइट +2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, सॉरी m की वैल्यू क्या है -2/5, -2/5 टाइम्स क्या आएगा x माइनस x1, तो x माइनस 10, करेक्ट, ये यहां लिखा है ऐसा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बोलो फटाफट, 5y + 10 इज इक्वल टू -2x + 20, बराबर। सबको इधर ले आ, तो क्या आ जाएगा 2x + 5y - 10 इज इक्वल टू 0, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। जो उस साइड पे लिखा है, देखो थोड़ा कचरा हुआ है, समझ समझ के लिख लो, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने पूरा एक ही जगह पे कर दिया, ठीक है। कितने लोग को समझ गया, सबको समझा क्या चल रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, ओके। इसमें हमने आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला था यहां पे जो था, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और, दो गुड न्यूज नहीं, 2 सरप्राइजेज है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहां देखो, एक ट्रायंगल है एबीसी जिनके वर्टाइसेस आपको दिए हुए 1,4, 3,2 एंड 7,5, ठीक है। क्वेश्चन 21, देयर इज दिस ट्रायंगल एबीसी, ये बना लो, ट्रायंगल बना लो छोटी सी एबीसी, ठीक है, जिनके वर्टाइसेस आपको दिए हुए 1,2, क्या था 1,4, 3,2 एंड 7,5, ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है। आपको क्या बोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है। सेंट्रॉइड कहां पे आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस, ठीक है, 3 मीडियन बनेंगे, उनके इंटरसेक्शन पे कौन सी चीज आएगी आपकी, सेंट्रॉइड। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब मीडियन बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये g की वैल्यू निकालनी है। ये g की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है क्या, x1 + x2 + x3/3, याद है क्या, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकालू, चलेगा, अच्छा चलो, 1 + 7 + 3, 1 + 7 8, 8 + 3 11, तो ये कितनी आ गई 11/3। अच्छा, 5 + 4 + 2, अरे वापस क्या आ गई 11/3, ठीक है। ये सेंट्रॉइड फॉर्मूला आपका याद है, क्या था, x1 + x2 + x3/3, सबके x लो ऐड करो डिवाइड बाई 3, सबके y लो ऐड करो डिवाइड बाई 3, समझा, ठीक है। सबको आना चाहिए सेक्शन मिड पॉइंट में, डिवाइड बाई 3 नहीं और कुछ नहीं। अच्छा आगे, सेंट्रॉइड का पॉइंट मिल गया, कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए था, 11/3 रख, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगा। आगे देखो बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू AB। AB वाली लाइन से पैरेलल जाने वाली एक लाइन जो सेंट्रॉइड से पास होती है, ठीक है। AB, अरे सर AB बोला, आप AC के पैरेलल क्यों बना रहे हो सर, ये लो AB के पैरेलल बना दो, ठीक है। ये AB के पैरेलल जा रही है, दिख रही है, समझ में आया। और किससे पास हो रही है, सेंट्रॉइड से, ये वाली लाइन जिस पे मैंने ऐसे लाइंस मार्क की है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ओके। इस लाइन का कुछ भी नाम दे दे, XY दे दे, कुछ भी नाम दे दे, XY मत दे, MN दे दे, ठीक है, MN, ठीक है, ओके। MN इज पैरेलल टू AB। तो मेरे को बताओ MN में G वाला पॉइंट अपने को पता है कि नहीं पता है, पता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पॉइंट। अब MN की स्लोप मुझे कौन बताएगा, AB बताएगा। MN की स्लोप मुझे कौन बताएगा, AB बताएगा ना। हाँ, तो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे स्लोप ऑफ AB निकाल लेते जल्दी से। देखो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा करता हूं, y2 - y1, 4 - 2 कितना होगा 2, 1 - 3 कितनी हो जाएगी 1 - 3, 1 - 3 कितनी हो जाएगी -2, तो -2/2 कितनी आ जाएगी -1,
तो स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ गई, -1। नाउ ले लो mn इज पैरेलल टू ए बी एंड पासिस थ्रू जी, बराबर, पासिस थ्रू विच पॉइंट, जी। जी कौन है आप लोग का, सेंट्रोइड है आपका, बराबर, ठीक है। अच्छा, mn की स्लोप मिल जाएगी, देयरफॉर स्लोप ऑफ mn क्या हो जाएगी, फटाफट बता दो। स्लोप ऑफ mn विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ab, करेक्ट, तो विच विल बी इक्वल टू -1, बराबर। ये स्लोप ऑफ mn आ गई आपके पास, ठीक है। कौन सा फॉर्म, स्लोप पता है आपको, यहां क्या पता है, स्लोप पता है, और यहां क्या पता है, पॉइंट पता है, लगा लो चुपचाप। कौन सा फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। बार बार लिख लिख के बोर हो रहा है अभी। y माइनस y1 की वैल्यू बोलो फटाफट, व्हाट इज y1 की वैल्यू, 11/3, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 11/3। x1 की वैल्यू भी 11/3 थी ना, करेक्ट। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, तो 3y माइनस 11 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगी ना, तो -3x प्लस 11, करेक्ट। माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस ना, ठीक है। अब क्या करेंगे फटाफट बता दो, यहाँ पे इधर इधर लिख लेते थोड़ा सा, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 3x प्लस 3y और ये -22 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन। वो जो लास्ट में बॉक्स की हुई वो आपकी इक्वेशन है। इजी था, सवाल इजी था। सिर्फ क्या ढूंढना था इसमें हमको एक्स्ट्रा, सेंट्रोइड ढूंढना था, और सेंट्रोइड से एक चीज है, एक लाइन है जो ए बी को पैरेलल जा रही थी, तो ए बी की स्लोप लगा दी, ठीक है, ए बी की स्लोप निकाल दी, बराबर। तो हमको एम एन की स्लोप ऑटोमेटिकली मिल गई। लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, बस लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। जल्दी से करो ये, तो आखिरी क्वेश्चन करेंगे, हो जाओ, ठीक है, ओके। फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना यहां पे। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अगेन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। वापस वही कर दिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, देखो यहां पे जरा अच्छे से, ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए के वर्टाइसेस क्या दिए हुए अपने को, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए, 7, -1, बी के क्या दिए हुए 4, 1, एंड सी के क्या दिए हुए अपने को -3, 4, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ओके। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द वर्टेक्स बी। कौन से वर्टेक्स से, बी वाले वर्टेक्स से, बी वाले वर्टेक्स से इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, एट एंड द पॉइंट पी इन ए सी। इस पे कौन सा पॉइंट है, पी है, बराबर, मतलब बीपी की इक्वेशन चाहिए सच दैट एपी इज टू सीपी, एपी इज टू सीपी इज हाउ मच, 2:3, मतलब इधर m/n की वैल्यू दी हुई है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया थोड़ा बहुत। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, p के निकाल लोगे, और b के तो ऑलरेडी पता है आपको, तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के हो जाएगा। आइडिया आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ गया अपने को क्या होने वाला है। आर्यन समझ आया बेटा, ध्यान देना अभी यहाँ पे, ठीक है। पहले p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ठीक है। आपका वही फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ठीक है। p ऑफ x, y ले लेते हैं फटाफट, क्या आ जाएगी बोलो, जल्दी से बोलो। m की वैल्यू कितनी है आपकी 2, इंटू x2 की वैल्यू क्या है आपकी -3, प्लस n की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 7, सीधा लिखूँ चलेगा, अपॉन m प्लस n, 2 + 3 कितना है 5। अगला my2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, ये आपका x1 y1 है, ये आपकी x2 y2 है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। 2 इंटू 4 प्लस क्या करेंगे जल्दी बोलो, 3 इंटू कितना, 3 इंटू -1 अपॉन 2 + 3 कितना होता है वापस से 5,
ठीक है, व्हाट इज 2 इंटू -3? -6 प्लस 21, -6 प्लस 21 कितना होएगा? 15, 15/5। अच्छा ये दो 4 जा 8 - 3 हेलो 5, 5/5, 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, तो कितनी बच गई? 1 बच गई। और यहाँ पे कितने बच गए? 3, है ना। तो आपके कोऑर्डिनेट्स मिल गए पी के, क्या मिल गए? P ऑफ x, y इज 3, 1। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा B के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए अभी, तो B और P दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। इसको ले लेना x1 y1 एंड इसको ले लेना x2 y2, है ना। कोई भी लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो लेना लो, सोचने का नहीं, ठीक है। अभी इक्वेशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट कहां से आया भैया? 2 इंटरसेप्ट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म, समझे? ठीक है। अच्छा 3, 1 आई ना P की। चलो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपको, क्या आ गए? 3, 1। और B के क्या थे? B के क्या दिए हुए थे? 4, 1। ठीक है। हाँ आपको क्या चाहिए? BP की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ BP बोला, ठीक है। वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 का कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है। ओके क्या बोला? इक्वेशन ऑफ BP निकालनी है। कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी बता दो। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा y माइनस y1, तो y माइनस, व्हाट इज y1 का वैल्यू? 1, चल y माइनस 1 अपॉन y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस 1 कितना होगा? 0। 0 यहाँ पे रख सकता है क्या? नहीं रख सकता ना। y2 माइनस y1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम क्या कर देंगे? इधर कुछ भी आने दे, कुछ भी आने दे, अभी से लेके चले जाएंगे, तो y1 आ जाएगा अभी से। यस एग्जैक्टली। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। 0 इंटू एनीथिंग, ये एनीथिंग आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी, फर्क पड़ती है क्या? अरे आप सॉल्व करो, पूरा लिख लो, एनीथिंग थिंग, ठीक है। एनीथिंग इंटू 0, आपका आंसर क्या आने वाला है? वापस से 0 ही आने वाला है, ठीक है। y माइनस 1 अपॉन 0, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट 0 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर लो उस साइड पे, तो y इज इक्वल टू 1। बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 1 या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसका आंसर चेक करना, वेरीफाई कर लो, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके तो इसी के साथ मैंने आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 14C खत्म कर दिया है, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिवाइज दिस। इसके जो 2 वीडियोस बने हुए हैं, दोनों को अच्छे से जाके देखो, ठीक है। टाइम स्पेंड करो अच्छे से और बुक में लेके सॉल्व करो मेरे साथ साथ, ठीक है। 14D हम लोग पॉज पे रखने वाले, जैसा मैंने आपको बोला, इसके लेक्चर्स बाद में होंगे, पहले आपका सिमिलैरिटी खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा 2 सरप्राइजेस है,